हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if probability that exactly one of the events A, B, C occurs is 0.6 and probability that none of A, B, C occur is 0.2, then probability that at least two of A, B, C occur is option A is 0.6, option B is 0.4, option C is 0.8, option D is 0.2. First we see the key concept. इस प्रॉब्लम को सेट थ्योरी की हेल्प से सॉल्व करेंगे. सेट थ्योरी को यहाँ हम वेन डायग्राम से समझेंगे. ये कोई भी यूनिवर्सल सेट है हमारा कि तीन सबसेट्स हैं. ये तीन इवेंट्स हम प्रोबेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, A, B एंड C. ये हमारा A है, ये B है और ये C है. तो जो सिर्फ A में बिलोंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली 1 में जा रहे हैं, वो एलिमेंट यहाँ या तो A के ये एलिमेंट होंगे इतने पार्ट में, B का ये वाला पार्ट होगा जो ये वाला है, और C का ये वाला पार्ट होगा जो सिर्फ C में बिलोंग कर रहे हैं. A इंटरसेक्शन B ये चीज होगी, A इंटरसेक्शन B. देखिए A का पार्ट सिर्फ ये वाला है, मैं इसे अलग कलर से कलर कर रही हूँ. ये सिर्फ एग्जैक्टली जो A में बिलोंग कर रहे हैं. B के लिए सिर्फ जो B में बिलोंग कर रहे हैं वो इस कलर वाले हैं जो इस पार्ट में है. ये जो बाउंड्री तक इंक्लूड है ये पूरा हिस्सा, और जो C के पार्ट है वो ये है. ये A है हमारा, ये B है ये, और ये C. A इंटरसेक्शन B क्या है? ये वाला पार्ट A इंटरसेक्शन B है. ये जो है ये A इंटरसेक्शन C बनेगा, और ये बनेगा B इंटरसेक्शन C. जो बीच में ये वाला पार्ट है ये हमारा कौन सा है? ये है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी जो तीनों में बिलोंग कर रहा है. गिवन हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है किसकी? एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट्स A, B, C अकर. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ A, B, C अकर इज 0.2. नन ऑफ वाला पार्ट कौन सा है? जो हमारे यूनिवर्सल पार्ट सेट का जो ये वाला हिस्सा बच गया. इसमें जो एलिमेंट आएगा वो ना A में बिलोंग कर रहा है, ना B में, ना C में. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एटलीस्ट 2 ऑफ A, B, C अकर. यानी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कम से कम 2 में जाए. 3 में भी जा सकता है, 3 के 3 सेट्स में बिलोंग कर सकता है, यानी तीनों में बिलोंग करेगा तो इसमें जाएगा, और एटलीस्ट 2 में जाएगा तो इसमें जाएगा, या इसमें बिलोंग करेगा या इसमें बिलोंग करना चाहिए. तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 इज पूरे यूनिवर्सल सेट की हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होती है. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 ऑफ A, B, C अकर. कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक में जाना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा एक में जाने का मतलब क्या है? या तो किसी में भी ना जाए, यानी 1 में से यूनिवर्सल सेट में से हमने ये पार्ट निकाल दिया जो नन ऑफ दीज वाला था, और एक में जाए A, B, C वाला पार्ट निकाल दिया. देखिए ये पूरा यूनिवर्सल सेट था, इसमें ये 3 सेट थे. हमें बीच का ये फ्लावर ये चाहिए, ये चीज चाहिए, हमें इतना पार्ट चाहिए. हमने पूरे सेट में से ये वाला सारा पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, नन वाला, और जो एक में बिलोंग करे यानी ये वाला भी हटा दिया, तो सिर्फ ये बीच वाला रह जाएगा. दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एग्जैक्टली 1 ऑफ देम और नन ऑफ देम. दिस इज इक्वल टू
1 माइनस एग्जैक्टली 1 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी 0.6 गिवन है। यहाँ प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस 0.2 गिवन है नन के लिए, तो ये हो जाएगा 0.2। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.